भारत का वैश्विक स्वरूप, आत्मविश्वास से भरा राष्ट्र बना। शेखावत। प्रेस वार्ता को केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री ने किया संबोधित। कहा, जब राष्ट्र सामूहिक शक्ति और संकल्प के साथ आगे बढ़ता है, कोई भी चुनौती मार्ग में बाधा नहीं बन सकती। जोधपुर 15 जून। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जो भारत कभी अविश्वास के माहौल से घिरा हुआ था, वह आज आत्मविश्वास और दृढ़ विश्वास से परिपूर्ण राष्ट्र के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के 140 करोड़ नागरिकों ने यह साबित कर दिया है कि जब राष्ट्र सामूहिक शक्ति और संकल्प के साथ आगे बढ़ता है, तो कोई भी चुनौती उसके मार्ग में बाधा नहीं बन सकती। भारत न तो चुनौतियों के सामने टूटता है और न ही हार मानता है, अपितु हर संकट से और अधिक मजबूत होकर उभरता है। उन्होंने कहा कि आज भारत विश्व की अपेक्षाओं का केंद्र बन चुका है और वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। स्थानीय सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता में सूरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, जोधपुर शहर विधायक अतुल बंसाली, जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि, गणमान्य लोग, पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रेस वार्ता में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि आज पूरा विश्व भारत को एक विश्वसनीय और भरोसेमंद साझेदार के रूप में देखता है। पिछले 12 वर्षों में न केवल देश में रिकॉर्ड निवेश आया है, अपितु इस अवधि में हुए व्यापक बदलावों ने यह भी सिद्ध किया है कि अब कोई भी वैश्विक मंच भारत के हितों की अनदेखी करने का साहस नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि एक ऐसा समय था जब अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में भारत की भूमिका सीमित दिखाई देती थी, लेकिन आज भारत का नेतृत्व वैश्विक विमर्श के केंद्र में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व मंच पर एक प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित हुए हैं। शेखावत ने कहा कि उनकी सरकार ने विकास को केवल एक सरकारी कार्यक्रम के रूप में नहीं देखा, अपितु उसे राष्ट्रीय मिशन का स्वरूप दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का स्पष्ट मानना है कि विकास कोई सीमित अवधि का अभियान नहीं, अपितु 24 घंटे, 7 दिनों और वर्ष के 12 महीनों तक चलने वाली सतत प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि विकास सरकार के लिए मात्र राजनीतिक एजेंडा नहीं, बल्कि देश को नई दिशा देने वाला परिवर्तनकारी एजेंडा है। इसी सोच और प्रतिबद्धता का परिणाम है कि आज भारत अभूतपूर्व गति से प्रगति के पथ पर अग्रसर है और वैश्विक स्तर पर अपनी एक नई पहचान स्थापित कर रहा है। 4 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण। शेखावत ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में गांव को जोड़ने के लिए 4 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया। साथ ही 1.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा नेशनल हाईवे बने हैं। उन्होंने कहा कि पहले दिल्ली से देहरादून पहुंचने में 6 से 7 घंटे लगते थे, लेकिन आज महज 2.25 घंटे में यह सफर तय हो जाता है। इसी तरह देश में कई और एक्सप्रेसवे बने हैं जिन्होंने यातायात को सुगम बनाया है। रेलवे का अभूतपूर्व आधुनिकीकरण हुआ। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर शेखावत ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में हमने रेलवे का अभूतपूर्व आधुनिकीकरण देखा है। रेलवे लाइनों को दोहरीकरण और तिहरीकरण हुआ है। उन्होंने कहा, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आज देश में 99.5% रेल का ग्रीन परिचालन बिजली से ही हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब आज दुनिया में ऊर्जा से गुजर रही है, ऐसे में भारत में रेल संचालन का इलेक्ट्रिफिकेशन होना काफी अहम है। शेखावत ने कहा, देश में 150 वंदे भारत ट्रेन ऑपरेशन हो चुके हैं और अमृत भारत ट्रेन शुरू हो चुकी है, जिससे ट्रेन परिचालन अत्यंत सुगम हो चुका है। उन्होंने कहा, क्या कोई सोच सकता था कि इस देश में एक साथ 1400 रेलवे स्टेशनों को मॉडिफिकेशन होगा। सुदूर जैसलमेर से लेकर फलौदी और जोधपुर तक पूरे राजस्थान में 85 और देश भर में 1368 रेलवे स्टेशनों को 21वीं शताब्दी के अनुसार बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, आज भारत लंबाई के हिसाब से दुनिया का तीसरा मेट्रो नेटवर्क वाला देश बन गया है। अब हम चीन और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर आ गए हैं, जबकि पहले 10वें पायदान पर थे। डिजिटल भुगतान में भारत कर रहा विश्व का नेतृत्व। शेखावत ने कहा कि आज यूपीआई यूनिफॉर्म पेमेंट्स इंटरफेस के माध्यम से होने वाले डिजिटल भुगतान में भारत विश्व का नेतृत्व कर रहा है। भारत में यूपीआई के जरिए होने वाले लेन देन की संख्या अमेरिका और चीन जैसे देशों से भी अधिक है। उन्होंने कहा, जनधन योजना के बाद शुरू हुए डिजिटलीकरण ने न केवल शासन को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाया है, अपितु आम नागरिकों का जीवन भी काफी सरल किया है। यूपीआई अब लोगों की दैनिक जीवन शैली का
अभिन्न हिस्सा बन चुका है। उन्होंने कहा कि इस डिजिटल क्रांति ने करोड़ों लोगों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने का काम किया है। छोटे छोटे कुटीर उद्योग और सूक्ष्म उद्यमों को भी राष्ट्रीय ही नहीं अपितु वैश्विक बाजार तक पहुंचाने का अवसर मिला है। भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। वैश्विक स्तर पर युद्धों, आर्थिक अनिश्चितताओं और विभिन्न देशों की नीतियों से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद भारत ने मजबूत आर्थिक वृद्धि दर दर्ज की है, जिसे पूरी दुनिया ने स्वीकार किया है। कई वैश्विक बाधाओं और प्रतिबंधात्मक परिस्थितियों के बावजूद भारत का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। आज विश्व भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं अपितु समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने वाले देश के रूप में देख रहा है। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों ने देश की उत्पादन क्षमता और नवाचार को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि भारत आज लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए मूल्य के मोबाइल फोन का निर्यात करने वाला प्रमुख देश बन चुका है। इसके साथ ही भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र बनकर उभरा है। विनिर्माण क्षेत्र में हो रही यह प्रगति भारत को वैश्विक उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला का महत्वपूर्ण केंद्र बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा रही है। अंतिम व्यक्ति तक लाभ सुनिश्चित किया। शेखावत ने कहा कि सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। आज देश में 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। 58 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोले गए हैं, जिससे करोड़ों लोगों को बैंकिंग, स्वास्थ्य से जोड़ा गया। मुद्रा योजना के तहत करोड़ों लोगों को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता मिली है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। आयुष्मान भारत योजना ने करोड़ों परिवारों को महंगे चिकित्सा खर्चों के बोझ से राहत दी है। 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष स्वास्थ्य कार्ड की व्यवस्था की गई है। इन प्रयासों का ही परिणाम है कि पिछले वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलने में सफल हुए हैं। सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और पुनर्जागरण को समान महत्व। शेखावत ने कहा कि भारत ने विकास के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और पुनर्जागरण को भी समान महत्व दिया है। लगभग 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद भगवान श्री राम का भव्य मंदिर साकार हुआ। काशी विश्वनाथ धाम का कायाकल्प किया गया। उज्जैन में महाकाल लोक और केदारनाथ धाम का पुनर्विकास हुआ। राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया गया, जबकि भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवसों को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की गई। औपनिवेशिक मानसिकता के प्रतीकों को बदलते हुए राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रखा गया और सत्ता के केंद्रों को सेवा और जन कल्याण के प्रतीकों के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया गया। शेखावत ने कहा कि यह केवल सरकार की उपलब्धियों की कहानी नहीं है, अपितु पिछले वर्षों की यह यात्रा 140 करोड़ भारतीयों के विकास, जन भागीदारी, नेतृत्व के अथक परिश्रम और राष्ट्र निर्माण के संकल्प की सामूहिक यात्रा रही है। इसी का परिणाम है कि आज भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है और वैश्विक मंच पर नई ऊर्जा तथा नए विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर पत्रकारों के साथ संवाद के कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी जिला परिवार के मुखिया, सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेंद्र पालीवाल जी, उपस्थित सूरसागर के यशस्वी विधायक आदरणीय श्री देवेंद्र जोशी जी, शहर के सम्माननीय विधायक आदरणीय श्री अतुल भंसाली जी, मीडिया का काम देखने वाले पार्टी की तरफ से जिम्मेदार आदरणीय जगदीश जी, आदरणीय अजय त्रिवेदी जी और मीडिया के सभी मित्रों, मैं आपका हृदय से स्वागत करते हुए इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सब लोग यहाँ आए, मैं आपका आभार ज्ञापित करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। क्योंकि आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर पर यहाँ एक साथ उपस्थित हुए हैं और ये जो अवसर है, जैसा आदरणीय जगदीश जी ने कहा,
ये किसी सरकार के 12 साल का लेखा जोखा प्रस्तुत करना ऐसा नहीं है। अपितु इस 12 साल में जिस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन, जिस तरह का संपरिवर्तन, जिस तरह का संपूर्ण परिवर्तन की ओर आगे बढ़ने का दौर इस देश ने देखा है, ये जो परिवर्तनकारी यात्रा जो पिछले 12 साल में इस देश में संपन्न हुई है, मैं उस यात्रा को आपके साथ में साझा करना चाहता हूं। मित्रों, इस यात्रा ने भारत को पिछले 12 वर्षों में विकास, सुशासन और जन भागीदारी, इन तीनों के आधार पर देश को अविश्वास में जहां देश ग्रसित था, वहां से निकाल करके देश को विश्वास के साथ में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया है। मित्रों, यदि इस 12 साल की यात्रा को मुझे केवल 3 शब्दों में समेटने के लिए कहा जाए तो मैं ये कहूंगा, ये 3 शब्द हैं विश्वास, विकास और जनकल्याण। 3 स्तंभों के आधार पर सरकार की कार्यशैली, सरकार की नीतियां और उसके साथ साथ में सरकार की उपलब्धियों की पहचान बनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं, नीति सही हो, नियत शुद्ध हो और उस शुद्ध नीति और नियत के अनुरूप निर्णय सकारात्मक रूप से शीघ्रता के साथ में लिए जाएं। तो नीति, निर्णय और नियत, ये तीनों जब अलाइंड होती है तब उस देश या समाज में एक परिवर्तन का दौर आता है। मित्रों, जो 3 शब्द मैंने कहे उसमें पहला था विश्वास। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता का विश्वास शासन करने वालों पर होना, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। 2014 में देश जिस तरह की परिस्थितियों से गुजर रहा था, देश हर मोर्चे पर विफल हो रहा है। आर्थिक मोर्चे पर देश के हालात खराब थे। हम सब जानते हैं उस समय भारत को बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से, जो फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज थी, जो इकोनॉमीज कभी भी भरभरा करके गिर सकती है, ऐसी अर्थव्यवस्थाओं में सम्मिलित कर दिया गया। महंगाई उस 10 साल के कालखंड में चरम पर, भ्रष्टाचार के नित्य नए जो है वो समाचार अखबारों की सुर्खियों में छपते थे, टेलीविजन चैनल्स के डिबेट का हिस्सा बनते थे। देश निश्चित रूप से आर्थिक मोर्चे पर विफल था। सामरिक मोर्चे पर भी अनेक चुनौतियां देश के सामने खड़ी थी। आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से बात करूं, आतंकवाद चरम पर था। या तो देश के आस्था के स्थलों पर चोट होती थी, या आर्थिक जो है गतिविधियों के केंद्रों पर इस तरह की घटनाएं होती थी। नक्सलवाद देश में पशुपति से तिरुपति तक एक कॉरिडोर 257-256 जिलों तक फैल चुका था। सामाजिक दृष्टिकोण से देखें तो राज्यों के बीच में वैमनस्य बढ़ रहा था, पूर्वोत्तर अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहा था। कूटनीतिक दृष्टिकोण से देखूं तो भारत अपने आप को एक कोने में खड़ा हुआ महसूस कर रहा था। भारत की आवाज वैश्विक प्लेटफॉर्म पर इनसिग्निफिकेंट हो गई थी, अस्पष्ट हो गई थी, दब गई थी। ऐसी परिस्थिति में 2014 में भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी जी के 14 साल के मुख्यमंत्री काल को जनता ने भरोसा व्यक्त करते हुए, विश्वास व्यक्त करते हुए एक विकल्प के रूप में चुना था। और वो विकल्प 2014 में अवसर मिलने के बाद जिस तरह से सरकार ने राष्ट्र हित को प्रथम मानते हुए राष्ट्र कल्याण की नीति से और साथ साथ में समाज के हर तबके का सशक्तिकरण करके उसको आगे बढ़ा, उसको राष्ट्र निर्माण का सहयोगी सहभागी बनाना, इस दृष्टिकोण से काम किया। जन सामान्य मानवीय के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए योजनाओं को प्रारंभ किया। देश में एक नया गवर्निंग मॉडल दिया। आप सब पत्रकार मित्र जो वरिष्ठ लोग हैं जानते हैं, देश में पहले भी योजनाएं बनती थी। देश में हर इशू को एड्रेस करने के लिए कुछ न कुछ योजना पहले अवश्य बनी होगी। आजादी के बाद अब इंदिरा आवास योजना बनी होगी, जवाहर शौचालय की योजना बनी होगी, ऐसी अनेक योजनाएं बनी।
लेकिन वो योजनाएं इलेक्टिव और सेलेक्टिव डेवलपमेंट के लिए काम करती है। जब मैं इलेक्टिव और सेलेक्टिव कहता हूं तो उसका अभिप्रेत यह है क्योंकि नंबर से सीमित हो। तो उदाहरण के लिए देश में 1 लाख मकान बनेंगे इंदिरा आवास योजना के तहत 5 साल में, बहुत गाजे बाजे के साथ में प्रचारित किया जाए, धूम धड़ाका होता था, बड़े पोस्टर लगते थे, बड़े बड़े उसके ऊपर होर्डिंग लगते थे, विज्ञापन छपते थे। देश भर में उसको जब बांटा जाए तो देश के 30 प्रांतों में छोटे बड़े प्रांत को एवरेज चार्ज जो है 1 लाख मकान में से 30 जो है 3,000, 4,000, 5,000 मकान हिस्से में आते हैं। राजस्थान जैसे प्रांत में हर पंचायत को बमुश्किल 5 साल में 2 मकान मिलते हैं। जिस पंचायत में 800, 1000, 500 लोग बिना इसी के साथ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच